मार्ग। किसका प्रश्न है? अरे नाम जप करो, गंदे आचरणों में न जाओ, बस इतनी पूरे जीवन भर बात मान लो तो बहुत बड़ी बात होगी। प्रेम रस मार्ग तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये जो आज का तूफान चला है माया का, शराब पीना, मांस खाना, अंडा खाना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बेविचार, इस पर ब्रेक लगा दो, इसको सुधार कर लो तो हमारे ऊपर बहुत कृपा हो जाएगी। प्रेम रस मार्ग में चलना तो ये तो बहुत बड़ी बहादुरी का काम है। ये तो उनका काम जिन्होंने सर्वस्व का बलिदान करके आगे बढ़े, चाहे देश प्रेम हो, गुरु प्रेम हो, हरि प्रेम हो। प्रेम मार्ग में तो कोई कायर थोड़ी चलते हैं, तो बहादुर चलते हैं कि हजारों चोट लगने पर भी कदम पीछे ना हो, कदम पीछे ना हो। ये वो मार्ग है प्रेम। तो पर इतना तो कर लो कि शराब न पियो, मांस न खाओ, अंडा न खाओ, पराई बहन बेटी या पराई पुरुष की तरफ गंदी वृत्ति से, इतना कर लो तो बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। बस बात समझ में आ जाए। नए नए बच्चे ना, हाँ, शराब पीना, ये बॉय फ्रेंड और गर्ल फ्रेंड, आज कोई फ्रेंड बनता है? फ्रेंड वही है, दोस्त वही है जो दोस्त को सुख देने के लिए अपनी जरूरत पड़े तो बलिदान कर दे, उसको अपवित्रता में थोड़ी ले जाए। माता पिता का प्यार छुटवा करके, उसके धर्म, उसकी भावनाओं का नाश करके, उसके शोषण की वृत्तियों को बढ़ा देना, ये कोई फ्रेंड है? कोई फ्रेंड है? अपनी वासनाओं के जाल में एक दूसरे को फंसा के खेलना कोई फ्रेंड है? फ्रेंड का मतलब क्या होता है, जब जान जाओगे तब समझ में आएगा। तो बचो, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इस भाव से बचो, ये गंदे व्यसन से बचो। छोटे छोटे बच्चे हैं, गंदी गंदी बातें। अभी उस दिन एक लड़का प्रश्न कर रहा था, कह रहा था मैं गृहस्थी लायक नहीं रह गया ना, विरक्ति लायक रह गया हूँ, हस्त मैथुन करके मेरा पतन हो गया है। तो वो अपनी बात थोड़ी कह रहा है, ऐसे हजारों बच्चे हैं, खिलवाड़ समझते हैं इसको। अब किसको समझाए? बात करो तो कहीं पुराने जमाने की, तो बाबा जी वाली बात कर रहे, शास्त्रों वाली बात। तो नए जमाने में देख लो क्या होता है, क्या होता है। बहुत ये बातें यद्यपि हमारा विषय नहीं, फिर भी हम इसे बार बार बोलना चाहेंगे नए युवकों से कि आप इस बात को समझिए, आपकी राह बहुत गलत है और ये गलत राह आपको कहीं किसी भी तरह चैन नहीं लेने देगी। आज हमारे जो बुजुर्ग हैं, माता पिता, वो देखते रह जाते हैं, हम उनकी बात नहीं मानते, मनमाना आचरण कर रहे हैं। भगवान स्वयं प्रातः काल उठकर माता पिता के चरण छूते थे, माथा रख करके। आज बात मान लो, मत चरण छुओ, कम से कम थोड़ी बात मान लो। तो उनको तो ऐसे ही जैसे पुरानी चीज़ें डस्टबिन में फेंक दी जाती ना, ऐसे माता पिता को साइड में कर दिया। अभी नई जवानी है, सोच समझ है नहीं। तो इसलिए भाई यही हमारी प्रार्थना है कि गंदे आचरण मत करो, गंदे दृश्य मत देखो, गंदे लोगों से मत व्यवहार रखो। कोई तुम्हारा मित्र नहीं है, भगवान को अपना मित्र बनाओ, और वो जब मित्र रूप से आपको किसी को देंगे तो धोखा नहीं होगा। इंतजार करो, चाहे वो पत्नी रूप में हो या पति रूप में हो, इंतजार करो। वो भगवान जब देंगे ना तो आपके कर्म के अनुसार सही मार्ग मिलेगा। मनमानी आचरण है जो बहुत बहुत हानिकारक, बहुत हानिकारक है। बिल्कुल बच्चे नहीं समझ रहे, बिल्कुल नहीं समझ रहे। इसलिए सावधान रहो, क्योंकि नई पीढ़ी ही हमारा नया भारत होगा। भाई जिस समाज में हम जी रहे हैं, तो चाहे महात्मा हो चाहे हम जो भी हो, है तो समाज के अंतर्गत ही ना। कपड़ा लत्ता, भोजन, व्यवहार, बातचीत तो समाज की है। अगर आप पवित्र नहीं रहेंगे तो हम कहाँ से पवित्र रह जाएंगे? हमारा भोजन आपकी तरफ से ही तो आता है। चाहे जितना हम कहें कि हमें भगवान दे रहे हैं, तो दे तो रहे ना भगवान, पर इन हजारों हाथों से ही तो दे रहे हैं ना। अब अगर आपका वो अधर्म से कमाया हुआ है, पापाचरण से, भ्रष्टाचार से, तो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा ना, तो हम भी तो नष्ट हो गए ना। इसलिए आप सावधान रहो, आप सुखी रहो, आप पवित्र रहो, तो सब सुखी हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः का सूत्र तभी लागू होगा जब एक अपने को सुधारना शुरू करते। अगर आप 10 सुधर गए तो बहुत बड़ी बात हो गई। 10 ने नियम ले लिया, शराब नहीं पिएंगे, गंदा काम नहीं करेंगे, गंदी बातें नहीं सुनेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं देखेंगे, तो आप बहुत अच्छे दैवी संपत्तिवान पुरुष बन गए। फिर क्या है? तो कम से कम मनुष्यता तो यार, न दैवी संपत्तिवान तो मनुष्यता तो न छोड़। पराय पुरुष से व्यभिचार करोगे, पराय स्त्री से व्यभिचार करोगे, तुम भगवत मार्ग की बातें सुनने के लायक नहीं रह गए, तो बोलना और चलना तो बहुत बड़ी बात रही। आप अगर दुखी, अभी
अभी किसी देश का आक्रमण हमारे ऊपर हो जाए तो हम माला लेके बैठ पाएंगे क्या? हम आनंद से ध्यान लगा पाएंगे क्या? ऐसे ही अगर ये बेविचार फैल रहा है, वो वायरल फैला था क्या, करोला, बाबा जी को भी हुआ था, सबको बदला ऐसे ये वायरल है, बेविचार वायरल, बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला, सबको अपने जाल में फंसा लेगा। इसलिए सबको सावधान रहना चाहिए। वायरल है जो नाश कर देगा। कलयुग फैला रहा है ये वायरल, और इस वायरल की कोई दवा नहीं है। इस वायरल के लिए वैज्ञानिक तैयार नहीं है, इसके लिए छूट दी जा रही है। अभी आपको किसी ने बताया था लिव इन रिलेशन, ये सरकारी पास है कि इसका विरोध नहीं है, ये क्या वायरल को पास कर दिया गया। अब संसार की बुद्धि से, हमारी बुद्धि से तो ये वो वायरल है जो पवित्रता का नाश करके, धर्म का नाश करके बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। समझ खत्म हो जाएगी। अब हमारी समझ और कानून की समझ तो थोड़ा अलग अलग होगी। अगर हमारी समझ को देखो आप, तो कितनी पवित्रता है, कितनी शांति है। अब देखो, पुराने समय की बात को हम करते हैं कि पुराने लोग ऐसे गंदे लोग हैं। हमने अपनी माँ को भी देखा है ना, यहाँ से कभी हमने ऐसे कपड़ा हटते नहीं देखा। घर से बाहर जैसे निकलती थी ना, बूढ़ी वयोवृद्ध ऐसे करके, यहाँ से ऐसे, कितनी पवित्रता, कितनी मर्यादा। आज हमारे नए बच्चे, सर्दी का समय, शरीर कांप रहा है, पर वो क्या करे कि बस जितना कम से कम वस्त्र धारण कर सके उतने उनकी वीआईपी पना होगा। ये वीआईपी लोग हैं। जितना तुम कम से कम वस्त्र धारण, उतने आप अच्छे लोग माने जाओगे। ये क्या क्या बुद्धि बदल रही, देखो कैसी बुद्धि। जैसे घरों में राजा तल है, ऐसे साधारण स्नान आदि करने के लिए कपड़े पहन के वैसे लोग बाजारों में घूमने लगे। शर्म गई, लिहाज गई, पवित्रता गई, धर्म गया, बुद्धि गई, माता पिता की आन गई, मर्यादा। तो मुझे लगता है कि कुछ मिल तो नहीं रहा ना। पढ़ाई लिखाई से, अच्छे आचरणों से हमारे को कुछ मिलना चाहिए। अगर ये अच्छे आचरण तो हमें मिलना चाहिए ना। कि तो क्या परिणाम हुआ तुम्हारे साथ वीआईपी बने का? ये तुम्हारी सुंदरता का, नए नए आविष्कारों का परिणाम क्या हुआ? छोटे छोटे बच्चे बच्चियां अपने को इस हाल में पहुंचा दे। हमें तो लगता है माता पिता को अपने बच्चों से बैठ करके मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, दोस्त की तरह। तुम्हारे पिता भी है, तुम्हारे दोस्त भी। तुम्हें अगर कोई भी बात कहनी हो, छुपाना मत, तुम हमारे बच्चे हो। एक मित्रवत भी थोड़ा उनको बल देना चाहिए, एकदम टॉर्चर नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे कहीं गलत जा रहे हैं तो उनको प्रेम से बैठाल करके सुधारा जा सकता है। उनको ऐसा मतलब सपोर्ट दो कि वो अपनी आंतरिक बात आपसे कह सके। नहीं तो जब माता पिता का रुद्र रूप और बाहर छल कपट, तो उनको एक ही रास्ता नजर आता है, अब क्या करें। तो फिर इसलिए सावधान रहो और भजन जरूर करो भाई। चाहे 24 घंटे में 10 मिनट ही करो, पर भजन जरूर। अगर 10 मिनट भी करोगे तो 24 घंटे को आपको बचा लेगा। 24 घंटे को सार्थक कर 10 मिनट भजन। शुरुआत तुम करो, संभालेंगे प्रभु। राधा राधा।